हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा स्यूडो फोर्सेस। ये स्यूडो फोर्सेस होते क्या हैं और हम इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, इनकी ज़रूरत पड़ती है प्रॉब्लम्स में या नहीं पड़ती है, ये भी हम देखेंगे। तो अक्सर जो होते हैं 11th-12th के स्टूडेंट्स या जेई नीट स्टूडेंट्स, उनको कन्फ्यूजन होता है स्यूडो फोर्सेस आते कहाँ से, होते क्या है, इनको हम स्यूडो क्यों कहते हैं। स्यूडो का मतलब होता है अनरियल, जो कि रियल नहीं होते हैं। तो ये अनरियल फोर्सेस या स्यूडो फोर्सेस ये कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं और हमें इनका इस्तेमाल कहाँ होता है। आज मैं यहाँ पढ़ाऊंगा आपको। पहले हमें स्यूडो फोर्सेस को समझने से पहले हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस पता होना चाहिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। सपोज ये जो डायग्राम मैंने बनाई है, सपोज यहाँ पे ये कार है। ये जो कार यहाँ पे घूम रही है, ये सर्कुलर ट्रैक है। ये जो है यहाँ पे मैंने बनाया, ये सर्कुलर रोड है। तो इस रोड पे एक कार जो है घूम रही है सर्कुलर पाथ में। तो आप यहाँ पे कहीं खड़े हो, आप रेस्ट कर रहे हो यहाँ पे। ऑब्जर्वर जो है, जो देख रहा है इसको देखने वाला जो है कहीं रेस्ट कर रहा है। सपोज एक बड़ा मैदान है, ग्राउंड है एक। तो इस ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर है वो खुद देख रहा है, और कार जो है, कोई आपका दोस्त जो है वो गाड़ी सीख रहा है, वो सर्कुलर ट्रैक जो है यहाँ पे इस ट्रैक में घूम रहा है यहाँ से। तो अगर आप इस कार को देखोगे तो कार चल रही है, कार की मोशन है कुछ, तो कार इज इन मोशन। ये ये मूव कर रही है। आप खुद जो हो रेस्ट पे हो, आप मूव नहीं कर रहे हो, आप रेस्ट पे हो, ऑब्जर्वर। तो अगर ऑब्जर्वर जो होगा, अगर वो रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर अगर जो रेस्ट पे है, उसको ना कोई वेलोसिटी है, वेलोसिटी जीरो होगी ऑब्जर्वर की, वी भी जीरो होगी और एक्सेलरेशन भी जीरो होगी। अगर ऑब्जर्वर की वेलोसिटी जीरो होगी, ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन जीरो होगी, तब हम कहेंगे कि जो ऑब्जर्वर जो है, जो ये मेजर कर रहा है, इसको हम कहेंगे कि इनर्शियल फ्रेम है। किस फ्रेम है? इनर्शियल फ्रेम। ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, क्योंकि ऑब्जर्वर जो है, इसकी वेलोसिटी जो है वो खुद जीरो है। ऑब्जर्वर जो है खुद बैठा है, आराम से मजे से बैठ रहा है और तमाशा देखता है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजें चलती है, सड़क पे कौन सी गाड़ी चलती है, बस देख रहा है, खुद बैठा हुआ है। न इसकी कुछ वेलोसिटी है, ना इसकी कुछ एक्सेलरेशन है। तो ऑब्जर्वर जब खुद रेस्ट पे होगा और देख रहा होगा गाड़ियां चलती है, कोई आदमी चल रहा है, तो हम कहेंगे जो ऑब्जर्वर है, अगर हम जो ऑब्जर्वर जो है वो खुद किस रेफरेंस में है? फ्रेम ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें एक्सेलरेशन क्या होगी? जिसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी। भले ही वेलोसिटी हो या ना हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें एक्सेलरेशन से मतलब है। एक्सेलरेशन अगर जीरो होगी, जो ऑब्जर्वर है वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जर्वर जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो जो आपने न्यूटन्स लॉ पढ़े हैं, आपने क्या पढ़ा है? न्यूटन्स लॉ, F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये वैलिड होता है, ये इक्वेशन आप यूज कर सकते हो, यूज ओनली इन इनर्शियल फ्रेम, ओनली इन इनर्शियल फ्रेम। तो अगर आप खुद रेस्ट पे हो और बाकी चीजों पे आपको ध्यान है कि कौन सी गाड़ी चल रही है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो आप तभी ये इक्वेशन यूज कर सकते हो जब ऑब्जर्वर खुद रेस्ट पे होगा, ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन जीरो होगी। रेस्ट जरूरी नहीं है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी हो सकती है। मैंने यहाँ पे कहा इनर्शियल फ्रेम में सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, एक्सेलरेशन जीरो होनी चाहिए, ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन जीरो होनी चाहिए बस। तो ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन अगर जीरो है, भले ही उसकी वेलोसिटी हो या ना हो, तो आप ये इक्वेशन जो है F इज इक्वल टू ma यूज कर सकते हो, न्यूटन्स लॉ। जिस तरह से यहाँ पे हमने देखा, जो ऑब्जर्वर है इस ग्राउंड में, उसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ। तो इसकी एक्सेलरेशन जो है जीरो है, क्योंकि ये रेस्ट पे है, वो बैठा हुआ है, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? इसकी एक्सेलरेशन जीरो है, तो ये एट रेस्ट है, ये ऑब्जर्वर जो है एट रेस्ट है। अगर रेस्ट पे है तो खुद इनर्शियल फ्रेम होगा, क्योंकि वेलोसिटी भी जीरो है और एक्सेलरेशन भी जीरो है।
वो भी इनर्शियल फ्रेम ही होता है। अगर एक्सेलरेशन भी जीरो होगी, वेलोसिटी भी जीरो होगी, तो वो इनर्शियल फ्रेम है। अब अगर एक्सेलरेशन सिर्फ जीरो होगी और वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, तब भी वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, तब भी ये इक्वेशन वैलिड होती है। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है, इसमें नो सीडो फोर्स, इसमें कोई भी सीडो फोर्स की यूज नहीं होता है, नो सीडो फोर्स। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर आप इस्तेमाल करते हो, तो आपको कोई भी सीडो फोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी सीडो फोर्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, किसी भी सीडो फोर्स के बारे में आपको सोचने की जरूरत है। आप न्यूटन्स लॉ यूज कर सकते हैं, न्यूटन्स लॉ जो है फिजिकल टाइम में आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, देख रहा है कि गाड़ी जो है ये मूव कर रहे हैं ऑन द रोड, तो यहाँ पे आप न्यूटन्स लॉज जो है, यहाँ पे आप न्यूटन्स लॉज जो है वैलिड है, आराम से देख सकते हो कि इस गाड़ी पे कौन कौन से फोर्स है। सपोज इस गाड़ी पे दो, एक तो फोर्स होगा कौन सा, इस पे एक फोर्स होगा mg, और दूसरा फोर्स हो सकता है फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है इस पे। जो मैं रेड से लिख रहा हूँ सिर्फ वही फोर्स होंगे, जब किसमें इनर्शियल फ्रेम में सिर्फ वही फोर्स होंगे जो मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ। mg होगा, इसका वेट होगा, फोर्स होगा कौन सा, फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स होगा। और कौन सा फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा, mg होगा, इसका वेट होगा। और दूसरा होगा जो इंजन की वजह से टॉर्क पैदा होती है, वो फोर्स होगा जो को ग्राउंड के साथ जो उसको टायर जो होता है ना, इसका टायर, टायर और ग्राउंड के दरमियान जो फोर्स होगा, जो इंजन प्रोड्यूस करेगा फोर्स टॉर्क, तो वो ग्राउंड को धक्का देगा, वो बेसिकली फिर फ्रिक्शन के साथ ही आएगा। तो यही फोर्सेस आएंगे इसमें। एक तो होगा इंटरनल, नहीं एक्चुअली जो हम कहेंगे इसको टायर जो होता है ना, उसको हम कहेंगे ट्रैक्शन। तो एक तो फोर्स होगा जो इंजन के रोटेशन की वजह से, इंजन जब इंजन जो है घूमता है, अंदर से जो उसका होता है एक्सल, वो घूमता है, तो उसके घूमने की वजह से जो फोर्स पैदा होगा, वो एक तो वो फोर्स है, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, और दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बेसिकली जो ये अंदर से फोर्स है, टायर वायर जो प्रोड्यूस करता है ना फोर्स, इसको सपोर्ट करता है फ्रिक्शन ही। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये फोर्स, ये दो फोर्सेस यहाँ पे एक साथ ही आएंगे। कौन सा, जो ट्रैक्शन, जो टायर जो है फोर्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से गाड़ी चलती है बेसिकली। तो यही दो फोर्सेस है, रियल फोर्सेस दो ही है, ये दोनों रियल है। एक तो ग्रेविटेशन है, इसका वेट, जो गाड़ी का वजन है उसका वेट जो है ग्राउंड की ओर, एक तो वो फोर्स है। मैं दूसरी साइड दिखाऊंगा, एक सेकंड। सपोज एक गाड़ी है मेरे पास ऐसे, तो इस गाड़ी का, इस पे कौन कौन से फोर्स होंगे, रियल फोर्सेस। ऑब्जर्वर जो है वो खुद रेस्ट पे है, वो देख रहा है, तमाशा देख रहा है, उसकी कोई एक्सेलरेशन है, इनर्शियल फ्रेम। एक तो इसका फोर्स जो होगा ऐसे mg होगा डाउनवर्ड्स, और यहाँ पे होगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ पे आगे कौन सी डायरेक्शन होगी वो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। यहाँ यहाँ कौन सी डायरेक्शन होगी, यहाँ कौन सी डायरेक्शन होगी, वो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, बस यही दो फोर्सेस होंगे बेसिकली। जो इंजन का फोर्स है वो खुद फ्रिक्शन में ही आएगा, फिर उसकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी, वो फ्रिक्शन में ही आएगा यहाँ पे। वो अलग बात है, वो डिटेल में पढ़ेंगे आप बाद में। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे दो रियल फोर्स है, ओनली रियल फोर्सेस, रियल फोर्सेस दो है। एक और फोर्स है ईयर का, ईयर की रेजिस्टेंस, तो ईयर रेजिस्टेंस ये भी रियल फोर्स है। तो ईयर रेजिस्टेंस भी आएगी, वेट आएगा, और आएगा फ्रिक्शन। तो ये तीन फोर्सेस आएंगे जो एक्सटर्नल है। मैं इंटरनल फोर्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरनल फोर्स को छोड़ो, मैं एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा हूँ, जो जो इस गाड़ी पे बाहर से पड़ रहे हैं। एक तो इसका वेट पड़ रहा है, जो बेसिकली अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पड़ रहा है, और फ्रिक्शन होगा जो बाहर से आएगा, और आएगा एयर रेजिस्टेंस, वो भी फ्रिक्शन में ही आता है। तो ये सारे फोर्सेस होते हैं रियल फोर्सेस, जो कि हकीकत में वहां पे नजर आते हैं, वो वहां पे है। वहां पे आप देख सकते हो कि ये फोर्सेस है, ये फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है, ये फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन है, और ये फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस है। तो ये रियल फोर्सेस है। और ये तभी आपको नजर आएंगे जबकि ऑब्जर्वर जो है वो खुद रेस्ट पे है। ऑब्जर्वर जो होता है वो उसकी एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, बेसिकली एक्सेलरेशन जीरो। यहाँ पे वेलोसिटी भी जीरो है, लेकिन ये जरूरत नहीं है, वेलोसिटी जीरो होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्सेलरेशन जीरो होनी चाहिए, वो जरूरत है। लेकिन अब यहाँ पे दोनों है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस फ्रेम में इस पे सिर्फ रियल फोर्सेस पड़ेंगे। तो अब क्या होगा,
अब अगर जो ये ही कार है, ये इसी ट्रैक पे घूम रही है, सपोज ये कार है, इसी ट्रैक पे एक कार घूम रही है, तो क्या होगा? अब ऑब्जर्वर जो है वो कहीं और होगा। ऑब्जर्वर कहाँ होगा? ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा, इसकी गाड़ी के अंदर। लेकिन एक और बात है, अगर आप यहाँ पे जो पहले मैंने कहा ना, ऑब्जर्वर यहाँ जब इनर्शियल फ्रेम होगा, इनर्शियल फ्रेम में अगर आप न्यूटन्स लॉज यूज करोगे, इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम में आप जब न्यूटन्स लॉज यूज करोगे ना, तो आप कैसी इक्वेशन यूज करोगे? आप ऐसी करोगे, F इज इक्वल टू एम ए करोगे यूज, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये वाली इक्वेशन। और जब ये सर्कुलर ट्रैक में होगी गाड़ी ऐसे, तो जब ये सर्कुलर ट्रैक में होगी, जिस तरह से मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, जब सर्कुलर ट्रैक में होगी गाड़ी, तो आप वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स यूज करते हो। अगर आपको कोई इक्वेशन देखो, अगर आप ऐसे सर्कल में घूम रही है, ऑब्जर्वर यहाँ सेंटर पे है या कहीं पे है, लेकिन इसकी एक्सेलरेशन क्या है? 0। तो यहाँ पे जो गाड़ी है ये चल रही है विद वेलोसिटी v। तो आप क्या करोगे? जो गाड़ी की एक्सेलरेशन होगी वो होगी mv²/r। तो जो गाड़ी की एक्सेलरेशन होगी वो होगी mv²/r। तो न्यूटन्स लॉ अगर आप यूज करोगे, जो मैंने यहाँ पे यूज किया, तो ये देखिए न्यूटन्स लॉ अगर आप यूज करोगे, तो आपको जो फोर्स वहां पे होगा वो होगा बराबर एम ए के बराबर। तो यही जो होती है, सॉरी यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है ये एम ए, यानी कि फोर्स, ये बराबर होता है mv²/r। तो ये जो एम ए है फोर्स, ये किसके बराबर है? यहाँ पे mv²/r। इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये एक्सेलरेशन इनवर्ड होगी, और यहाँ पे जो ये फोर्स होगा वो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये रियल फोर्स है, और इसको प्रोवाइड कौन करेगा? फ्रिक्शन। जो यहाँ पे फ्रिक्शन है ये इसका काम है, ये प्रोवाइड करेगा यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये हकीकी फोर्स है, ये रियल फोर्स है। जब भी कोई गाड़ी एक सर्कुलर ट्रैक पे चलेगी, सर्कुलर ट्रैक पे कोई गाड़ी चलेगी ऐसे, तो आपको जितने भी फोर्सेस पे पड़ेंगे, तो नेट फोर्स, सम फोर्स, यहाँ पे देखिए मैंने कहा क्या कहा, एम जी कामा फ्रिक्शनल फोर्स, और ये रेजिस्टेंस को मैं अब डैश से लिखूंगा। इन सारी फोर्सेस का सम जो होगा, अगर इसकी वेलोसिटी भी है, तो इसको सेंटर की और एक्सेलरेशन जो फोर्स होगा वो होगा mv²/r। तो जो ये सारे फोर्सेस हैं, एम जी प्लस एफ डैश, सारे फोर्सेस इनका सम होगा बराबर mv²/r। तो ये रियल इक्वेशन है, न्यूटन्स लॉ यूज होंगे, क्योंकि जो ऑब्जर्वर है हमारा वो उसकी एक्सेलरेशन 0 है। इनर्शियल फ्रेम, सॉरी इसको मैं ऐसे लिखूंगा, इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम में तो इसके बाद क्या होगा? इनर्शियल फ्रेम में सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और बाकी रियल फोर्सेस होते हैं। इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं आएगा। जब ऑब्जर्वर रेस्ट पे होगा, ऑब्जर्वर खुद मूव नहीं कर रहा है, अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे रेस्ट पे होता, तब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो नहीं आता। अगर ये रेस्ट पे होता तब यहाँ पे जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं आएगा, सिर्फ आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, रियल फोर्सेस ओनली। तब रियल फोर्सेस होती है, रियल फोर्सेस ओनली। लेकिन अब अगर ऑब्जर्वर जो है वो गाड़ी में है, जो मैंने अभी कहा, ऑब्जर्वर जो है वो गाड़ी में है, वो खुद घूम रहा है, उसकी कोई एक्सेलरेशन है, ऑब्जर्वर की खुद कोई एक्सेलरेशन है, तब गेम चेंज होती है। ऑब्जर्वर अब खुद घूम रहा है गाड़ी में, ड्राइवर या उसके साथ दूसरा जो ऑब्जर्वर है वो खुद घूम रहा है, किसमें? वो खुद गाड़ी में घूम रहा है। ये ऑब्जर्वर यहाँ पे है खुद गाड़ी में। तो हमने अभी देखा जो ये ऑब्जर्वर है, इसमें हमने अभी जो ऑब्जर्वर बाहर है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोज आदमी ए अभी वहां पे है, लेकिन दूसरा आदमी यहाँ पे बी, जो बी पर्सन बी है वो गाड़ी में है, पर्सन ए बाहर है। जो पर्सन ए बाहर है तो ये इनर्शियल फ्रेम होगा। इसके लिए जो इक्वेशन हमने अभी यूज की वगैरह, एम जी प्लस एफ वगैरह प्लस एफ डैश इज इक्वल टू mv²/r, न्यूटन्स लॉ से हमने ये इक्वेशन निकाली।
गाड़ी तो वही है, वैसे ही चल रही है। तो अगर अब ऑब्जर्वर इसकी गाड़ी के अंदर बैठा है, ऑब्जर्वर बी, तो उसके लिए भी यही इक्वेशन होनी चाहिए ना, उसी यही तरह का कुछ आना चाहिए। लेकिन जब वो खुद गाड़ी में है, वो देख रहा है जो यहाँ पे ड्राइवर है, और ये खुद इसको जब ड्राइवर को देख रहा है, ये देख रहा है कि ड्राइवर की एक्सेलरेशन जीरो है, ड्राइवर की वेलोसिटी जीरो है इसके रेस्पेक्ट में। सबसे पहले गाड़ी क्लोज होगी, बंद। अगर आप विंडो से बाहर नहीं देखोगे तो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे कि जो है आपका फ्रेंड है गाड़ी में, उसकी एक्सेलरेशन क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्सेलरेशन जीरो आती है, वेलोसिटी जीरो आती है ड्राइवर की, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है। आप देखोगे यहाँ पे न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है, यहाँ पे तो एक्सेलरेशन जीरो है, ये कह रहा है कि फोर्स कुछ भी नहीं है। जब पर्सन बी होगा गाड़ी में, तो वो क्या देख रहा है, वो देख रहा है कि इस पे कोई फोर्स नहीं है, इसकी कोई एक्सेलरेशन नहीं है। मगर जो बाहर आदमी है, वो ये पर्सन ए जो है, ये देखता है कि इसकी कोई एक्सेलरेशन है, हाँ गाड़ी चल रही है कहीं पे इसको। मगर जो पर्सन बी है उसको दिखाई नहीं दे रहा है, उसको कुछ भी नहीं लग रहा है कि गाड़ी चल रही है, क्योंकि सपोज विंडो जो है उसको हम बंद रखेंगे, बाहर नहीं देख रहा है, विंडोज जो हो गया उसमें कुछ पर्दा वाला डालेंगे, तो इसको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि जो पर्सन बी है वो चल रहा है। जैसे कि आपको लगता है, आप अब कहोगे कि नहीं, जब हम गाड़ी में होते हैं तो हमें दिखता है, जो बाहर होते हैं ट्रीज वीज घूमते हैं तो हमें लगता है गाड़ी। अब अगर आप ये देखोगे, आप देखो कि जब हम अर्थ पे हैं, आप बैठे हो, आप अपने कमरे में आराम से बैठे हो, वीडियो देख रहे हो, तो आपको क्या लगता है, आप खुद रेस्ट में हो। आपको लगता है कि आपकी एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन आपकी एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ है, जिस अर्थ पे आप बैठे हो इस वक्त, आप अर्थ पे बैठे हो, टीवी देख रहे हो, क्या देख रहे हो, फोन देख रहे हो, तो ये अर्थ जो है ये तो खुद सन के अराउंड घूमती है ना, अर्थ मूव्स अराउंड सन। तो आप भी घूम रहे हो, आप भी, आपकी भी कुछ एक्सेलरेशन है, लेकिन आपको घर बैठे लगता है कि आपकी एक्सेलरेशन जीरो है। तो फिर न्यूटन्स लॉज को क्या होगा? इसी तरह से जो ये गाड़ी में बैठा है बंदा, उसको लगता है कि उसकी एक्सेलरेशन जीरो है। अगर हम यहाँ पे न्यूटन्स लॉ यूज करोगे, एफ इज इक्वल टू जीरो आएगा फिर, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है, एम इंटू जीरो, वो आएगा जीरो। तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉज में गड़बड़ हो जाएगी। तो इस गड़बड़ को ठीक करने के लिए हमने कंसेप्ट लाया सीडो फोर्स। आया समझ? सीडो फोर्स का वजूद कहाँ से आ गया? सीडो फोर्स का वजूद यहाँ पे आता है, जो एक गड़बड़ होती है यहाँ पे, इस गड़बड़ को ठीक करने के लिए हमने सीडो फोर्स का वजूद लाया। हमने कहा नहीं भाई, देखिए आपको लगता है कि यहाँ पे जो ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा है, इसको यहाँ पे लगता है कि ये एक्सेलरेशन जीरो है, नहीं, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि जब गाड़ी इस सर्कुलर ट्रैक पे चलती है, हमने यहाँ पे एक जीरो फोर्स लगाया। वो हमने किसके बराबर, जो असली में रियल फोर्स, जो ये ऑब्जर्वर ए देख रहा है, इस पे असल में यहाँ पे की और एक्सेलरेशन होती है, फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स एम स्क्वायर बाय आर। हमने इस ऑब्जर्वर को देख के हमने क्या कहा, हमने कहा कि यो यहाँ पे जो गाड़ी है, इसको लगता है एक्सीडेंट जीरो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पे बेसिकली एक फोर्स पड़ता है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो फोर्स है एम वी स्क्वायर बाई आर। लेकिन इसको हमने नाम रखा, देखो बराबर किसके है, सेंट्रीपिटल फोर्स के, लेकिन इसको हमने नाम रखा। यहाँ पे तो ऑब्जर्वर बी को तो कोई फोर्स दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसने नाम रखा इसको सीडो फोर्स। वजूद लाना पड़ा, जानबूझ के हमें सीडो फोर्स लाना पड़ा, ताकि न्यूटन्स लॉ वैलिड हो। न्यूटन्स लॉ को वैलिड करने के लिए हमने ये सीडो फोर्स कंसेप्ट लाया। तो हमने कहा इसका स्पेशल नाम है, इस केस में इस सीडो फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। न्यूटन्स लॉज को वैलिड करने के लिए हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लाना पड़ा, क्योंकि ऑब्जर्वर जो है वो गाड़ी में है, उसको जो बाहर ऑब्जर्वर ए की जगह नहीं है। अगर ऑब्जर्वर ए होगा, जो ऑब्जर्वर ए है उसको सीडो फोर्स की जरूरत नहीं है, वो सीधे कैलकुलेट कर सकता है यहाँ पे। अगर आप ऑब्जर्वर ए हो, ऑब्जर्वर, अगर आप गाड़ी, एक तरह की मोशन है, जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, जो बाकी ग्रेविटेशन वगैरह फोर्स होंगे, वो सारे फोर्सेस ए देखता है। लेकिन ए के लिए जो है, इसके लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होगा, नो सीडो फोर्स। इसको सीडो फोर्सेस के साथ कोई रिश्ता नहीं है, याद रखना। इसको ए को सीडो फोर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रेस्ट में है, इसकी एक्सेलरेशन जीरो है। इसको
इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और या सीडो फोर्स के साथ इसको कुछ भी नहीं है, इसको सिर्फ रियल फोर्सेस के साथ है जो इसने यहाँ पे, जो आप यहाँ पे यूज करते हो। सीडो फोर्सेस की जरूरत सिर्फ इस बंदे को है जो खुद घूम रहा है गाड़ी में। इसकी एक्सेलरेशन, इसको लगता है जीरो एक्सेलरेशन है, लेकिन इसकी एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, इसकी एक्सेलरेशन ये है mv²r, जिसको हम सीडो फोर्स कहते हैं। और ये फोर्स जो है, इसका स्पेशल नाम है सर्कुलर मोशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसका मतलब ये है कि जब आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज करोगे, अगर आप इसको यूज करते हो, तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स आपको यूज नहीं करना है। या तो आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज करना है, या तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स यूज करना है। दोनों यूज नहीं करने एक साथ, क्योंकि एक ही फोर्स है बेसिकली। ये सिर्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब चेंज होता है तभी, जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होता है तभी हमें फोर्सेस जो होते हैं उनका नाम भी चेंज उसी तरह से होता है। और यहाँ पे जो है हमने ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, न्यूटन्स लॉ को वैलिड, F = ma वाली इक्वेशन जो है उसको वैलिड करने के लिए हमने यहाँ पे लाया सीडो फोर्स। तो अब देखो, जब हम यहाँ पे जो ऑब्जर्वर खुद गाड़ी में घूम रहा है, जो गाड़ी में घूम रहा है ऑब्जर्वर, जो यहाँ पे ऑब्जर्वर गाड़ी में घूम रहा है, इस पर हमने अब क्या किया, इसको हमने कहा कि तुम पर एक फोर्स है, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो है बराबर mv²r। तो अब अगर ये इक्वेशन यूज करेगा, तो ये देखेगा कि सपोज जो ये ड्राइवर है, इसका ड्राइवर का कुछ वेट है, वो तो वहां पे देखेगा इसका कुछ वेट है, प्लस जो गाड़ी के साथ इसका फ्रिक्शन है वगैरह, तो वो बराबर होगा अब किसके साथ, mv²r, जो कि वरना इसको दिखता था वो जीरो है, इसको दिखता था कि वो जीरो है, लेकिन हमने कंसेप्ट लाया सीडो फोर्स। हमने कहा नहीं भाई, आप पे फोर्स लग रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन फोर्स लग रहा है mv²r के बराबर है। इसका नाम हमने रखा सीडो फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये जरूरी नहीं है कि ये सीडो फोर्सेस जो है, ये सीडो फोर्सेस जो है ये सिर्फ सर्कुलर मोशन में नहीं आते हैं, ये हर जगह आएंगे जहां पे कोई भी ऑब्जर्वर जो होगा, ऑब्जर्वर अगर एक्सेलरेट कर रहा होगा, अगर कुछ एक्सेलरेशन है, अगर ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम, ऑब्जर्वर की अगर एक्सेलरेशन होगी तब ये सारी सीडो फोर्सेस आएंगे। तो बेहतर होगा आपको कि आप ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करो जहां पे आप का ऑब्जर्वर जो है उसकी एक्सेलरेशन खुद जीरो होगी। इनर्शियल फ्रेम तो आप F = ma आराम से यूज कर सकते हो, आप F = ma आराम से यूज कर सकते हो। और जहां पे ऐसी इस तरह की सिचुएशन बनेगी, तो वहां पे आप सीडो फोर्स यूज कर सकते हो, क्योंकि आप खुद एक्सेलरेट कर रहे हो, तो आपको सीडो फोर्स की जरूरत पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा, ये इंट्रोडक्शन था सीडो फोर्सेस का, इतना समझ में आया को ये सीडो फोर्सेस आती क्यों हैं और हमें कब यूज करना है। अगर हम सीडो फोर्स यूज करते हैं तब हम किसी ऐसे फ्रेम में होते हैं, ऑब्जर्वर हम किसी ऐसे फ्रेम में होता है जिस फ्रेम में एक्सेलरेशन होगी, ऑब्जर्वर को खुद खुद वो एक्सेलरेट कर रहा होता है, खुद उसकी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती है, तब हम सीडो फोर्सेस लाते हैं। वरना अगर आपकी एक्सेलरेशन जीरो है, अगर आप ऑब्जर्व करते हैं किसी फ्रेम में, तो एक्सेलरेशन जीरो है आपकी, तो आपको सीडो फोर्सेस की जरूरत नहीं है, आपको इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आप गलती करते हो, आपकी जो आपका कंसेप्ट जो है वो गलत है, और आपके जो मार्क्स हैं वो भी नहीं आएंगे, क्योंकि आप जो भी करोगे वो सारा गलत होगा। तो इसी तरह से एक कन्फ्यूजन होता है किसी कुछ बच्चों में कि सैटेलाइट जो होता है, आप जब देखते हो कि जब ये अर्थ है यहाँ पे, तो इसी सीरो फोर्सेस की वजह से एक कंसेप्ट होता है जो गलत कंसेप्ट बुक्स में, वो इंडियन बुक्स में, बहुत सारी इंडियन बुक्स में ऐसा गलत कंसेप्ट पढ़ाया जाता है कि जब आप एक इसमें होते हो, किसमें, सैटेलाइट में अगर कोई बंदा होगा, सैटेलाइट में जो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, तो सैटेलाइट में जो बंदा होगा खुद, तो उसको लगता है कि उसकी जो ग्रेविटेशन, उसकी ग्रेविटी जीरो लगती है, उसको लगता है ऐसा, वो फ्लोट कर रहा होता है, वो फ्लोट कर रहा होता है, आपको लगता है इसमें जी जीरो है, लेकिन सैटेलाइट में जी जीरो नहीं है, उसको लगता है ऐसा, क्योंकि वो खुद इनर्शियल फ्रेम में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, सॉरी, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब उसकी कुछ एक्सेलरेशन है, वो घूम रहा है ना अर्थ के अराउंड, तो उसके उस पर एक फोर्स होगा, जो फोर्स होगा बराबर mv²r। लेकिन खुद अगर वो इसके अंदर बैठा है, जिस तरह वो भी गाड़ी में बंदा बैठा था, उसको लगता है कि उस पर जी जीरो है, उस पर कोई फोर्स नहीं, वो फ्लोट कर रहा होता है, तो ये कंसेप्ट गलत है। जो सैटेलाइट में बंदा होता है उस पर भी एक्सेलरेशन होती है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है,
अगर ऑब्जर्वर ज़मीन पे है, ज़मीन पे अगर आप ऐसे देख रहे हो, आप अगर उसको ऐसे देख रहे हो यहाँ पे ज़मीन से ऊपर की ओर, तो वो घूम रहा होता है किसी पाथ में, तो उसकी एक्सेलरेशन वहाँ पे होती है mv²/r। और ये फोर्स, ये एक्सेलरेशन उसको देती है ग्रेविटी, mg देती है इसको, ये फोर्स उसको देता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करता है ग्रेविटी। खुद उसको अंदर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है उसको। जब अगर जो बंदा फ्लोट कर रहा होता है ना इसके अंदर किसी भी इसमें सैटेलाइट में, तो उसको खुद लग रहा है कि उस पे G0 है, वो उसको लगता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो खुद नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो यहाँ पे भी आपको एक फोर्स लाना पड़ेगा। कौन सा फोर्स? mv²/r, जो जिसको आप नाम रखोगे सीडो फोर्स। तो जो mv²/r इस पे फोर्स पड़ेगा बाहर की ओर, तो इस और यहाँ पे पड़ेगा फोर्स mg, तो mg को बैलेंस करेगा mv²/r। यहाँ पे बैलेंसिंग होगी। तो यहाँ पे हमें दिखाना पड़े, जो ऑब्जर्वर खुद उसमें होगा, ऑब्जर्वर बी सपोज, तो वहां पे आएगा सीडो फोर्स, तो उसको बैलेंस करता है mg। वरना अगर ये इस पे हम ये जो होगा, अगर आप कहोगे कि जो ऑब्जर्वर है उस पर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो ऑब्जर्वर जो है वो तो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ना, तो उस पर फोर्स पड़ता है नीचे mg, तो इसको बैलेंस कौन करता है वहां पे? तो इसलिए हमें बैलेंसिंग के लिए सीडो फोर्स लाना पड़ता है mv²/r। तो आप बुक से देख सकते हो डिटेल में, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मुझे सिर्फ इतना दिखाना था कि सीडो फोर्सेस आते कहाँ से हैं और इनको इसका इस्तेमाल कब करना पड़ता है। इसका इस्तेमाल तभी करना पड़ता है जबकि आप नॉन इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस में होंगे। उम्मीद है कि किसी और टाइम में इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करूँगा। फिलहाल आप इतना देखिए, और अब आप बुक आराम से समझ सकते हो, तो आप बुक पढ़ोगे, जो भी बुक पढ़ते हो आप। Thank you. Please subscribe this channel and share it with your friends. Thank you.